कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप ये खबर सुनकर जागते हैं कि भारतीय भूमि के नीचे सदियों से छिपा हुआ सोने के भंडार आखिरकार मिल गया है। हाँ, विशाल सोने के भंडार की खोज हुई है और ये देश के आर्थिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सोना आखिर मिला कहाँ है? हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इस सुनहरे रहस्य से पर्दा उठाने के साथ साथ भारत की प्रसिद्ध केजीएफ खदानों, देश के सोने के आयात और सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। आइए इस स्वर्णिम दौड़ में गोता लगाते हैं। सदियों से सोना सिर्फ एक धातु नहीं रहा है, ये धन, शक्ति और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक रहा है। कागजी मुद्रा समय के साथ अपना मूल्य खो सकती है, लेकिन सोना हमेशा एक स्थायी संपत्ति के रूप में बना रहता है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक है, जहां करोड़ों लोग इस बहुमूल्य धातु में निवेश करते हैं। लेकिन इस सोने की मांग को पूरा करने के लिए भारत मुख्य रूप से गोल्ड इंपोर्ट्स पर निर्भर रहा है। लेकिन अगर अब भारत को विदेशी सोने पर निर्भर रहने की जरूरत ही न पड़े, क्या हो अगर विशाल सोने के भंडार हमारे ही देश में मिल जाए? वह समय आ गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सचमुच सोना खोज निकाला है। हाल के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और खोजी गतिविधियों के दौरान बड़े सोने के भंडार मिले हैं, जो भारत के खनन उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया सोना भंडार भारत की अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए जोड़ सकता है और सोने के इंपोर्ट्स पर निर्भरता को कम कर सकता है। हालांकि सरकार ने अभी पूरी तरह से खनन कार्य शुरू नहीं किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें असीम संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि यह सोना कहाँ मिला है, आइए भारत की सबसे प्रसिद्ध सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ की एक झलक लें। अगर भारत के स्वर्ण इतिहास की बात करें तो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स का जिक्र जरूर आएगा। कर्नाटक में स्थित यह खदान एक समय दुनिया की सबसे गहरी और सबसे अधिक उत्पादक सोने की खदानों में से एक थी। इन खदानों को पहले ब्रिटिश शासन के तहत संचालित किया गया था और बाद में भारतीय सरकार ने इसे संभाला। अपने चरम पर केजीएफ ने भारत के सोने के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसे 2001 में बंद कर दिया गया। हालांकि केजीएफ का नाम आज भी हर भारतीय की जुबान पर रहता है, खासकर इसके रोमांचक इतिहास और फिल्मों में इसके शानदार चित्रण की वजह से। क्या यह नए सोने के भंडार केजीएफ की तरह समृद्ध हो सकते हैं? क्या यह भारत में एक नई स्वर्णिम क्रांति ला सकते हैं? भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष सोना इंपोर्ट्स देशों में से एक है, जो हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि सोने के आयात पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। अगर ये नए सोने के भंडार अनुमान के मुताबिक विशाल निकले, तो यह गोल्ड इंपोर्ट्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं और भारत की वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। भविष्य में भारत सोने का निर्यातक देश भी बन सकता है। अब आइए जानें कि खदानों से निकाले गए सोने को कैसे शुद्ध किया जाता है। खनन से सोना निकालना सिर्फ पहला चरण होता है। असली कमाल तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होता है। खदान से निकले सोने में अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसे कई परिशोधन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्रक्रिया में सोने की ओर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद अलगाव की प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकों जैसे गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, फ्लोटेशन या साइनाइड लीचिंग का उपयोग करके सोने को चट्टान से अलग किया जाता है। जब शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है तो इसे स्मेल्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से भट्टी में पिघलाया जाता है, जिससे अतिरिक्त अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अंत में इलेक्ट्रोलाइटिक परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए सोने को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से 99.99% शुद्धता तक परिष्कृत किया जाता है। यही शुद्ध सोना अंततः आभूषण, सिक्के और वित्तीय भंडार के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आखिरकार जानते हैं कि ये नया सोने का भंडार मिला कहाँ है। विस्तृत अन्वेषण और शोध के बाद
वैज्ञानिकों ने ओडिशा में बड़े सोने के भंडार खोजे हैं। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ओडिशा एक बार फिर खजाने की भूमि साबित हुई है। ये भंडार राज्य के कई जिलों में पाए गए हैं, जिनमें सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर और देवगढ़ शामिल हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने इन जिलों में बड़े सोने के भंडार की पुष्टि की है, जिनमें खनन की बड़ी संभावनाएं हैं। ओडिशा सरकार ने पहले से ही अपने पहले सोना खनन ब्लॉक की नीलामी की योजना बना ली है, जिससे बड़े निवेश आकर्षित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये खोज भारत के सोना उद्योग को बदल सकती है और संभवतः देश को सोने के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकती है। सोने के ये भंडार भारत की जीडीपी में अरबों रुपए जोड़ सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा आर्थिक उछाल मिलेगा और सोने के आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा खनन उद्योग हजारों नौकरियां पैदा कर सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही यदि भारत के पास बड़े सोने के भंडार होंगे तो यह उसकी वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा, जिससे देश को रणनीतिक लाभ मिलेगा। हालांकि ये जरूरी होगा कि स्वर्ण अवसर का दोहन पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए। भारत ने सचमुच एक जैकपॉट मारा है। ओडिशा में विशाल सोने के भंडार की खोज देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये खोज भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकती है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर सकती है और स्थानीय लोगों के लिए हजारों नौकरियों के अवसर पैदा कर सकती है। हालांकि इस अवसर का सही लाभ उठाने के लिए सरकार और उद्योग को सतत और जिम्मेदार खनन नीतियां अपनानी होंगी। अनियंत्रित खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है और स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर इस संसाधन का प्रबंधन सोच समझकर किया जाए तो यह भारत को वैश्विक सोना उद्योग में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना सकता है। ये खोज न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी, बल्कि इससे भारत की भू राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। मजबूत सोना भंडार भारत की वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा और भविष्य में मुद्रा संकट जैसी स्थितियों से निपटने में मदद करेगा। क्या यह भारत के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है? तो नहीं। इस खोज पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सबसे दिलचस्प और अपडेटेड कहानियां प्रदान करना है, ताकि आप हमेशा सूचित और मनोरंजन महसूस करें। आपकी सराहना और समर्थन हमें उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमें आगे बढ़ने और शानदार कंटेंट लाने में मदद करता है।